आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया है कोई खिलाड़ी एक गेंद को ऊपर की ओर आरंभिक चाल 29 मीटर प्रति सेकंड से फेंकता है। गेंद की ऊपर की ओर गति के दौरान त्वरण की दिशा क्या होगी। क्वेश्चन में क्या दिया, हमारे पास कोई एक खिलाड़ी है, किसी गेंद को ऊपर की ओर आरंभिक चाल 29 मीटर प्रति सेकंड से फेंकता है। कहाँ फेंकता है? ऊपर की ओर। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है जब गेंद हमारी ऊपर की ओर गति करेगी, ऑब्वियसली अगर हम गेंद को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो गेंद हमारा ऊपर की ओर गति करेगी, तो गति के दौरान त्वरण की दिशा हमें बतानी है कि जो वो बॉल होगी जो ऊपर की तरफ गति कर रही है, त्वरण की दिशा उस पर क्या होगी। तो यहाँ से अगर हम बनाए डायग्राम, क्या था, हमारे पास एक खिलाड़ी था, उसके हाथ में भी एक बॉल है, ठीक। उस बॉल को ऊपर की तरफ फेंकता है प्रारंभिक वेग 29 मीटर प्रति सेकंड से। जैसे ही ऊपर की तरफ फेंकेगा तो वेग हमारा जो बॉल है इस तरह से गति करेगी ऊपर की ओर, ठीक। इसका वेग क्या होगा? ऊपर की तरफ। अब हमें पता है कोई भी बॉल अगर ऊपर की तरफ गति करती है तो गुरुत्वीय त्वरण नीचे लगता है, ठीक। चूंकि गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ लग रहा होगा और बॉल की जो गति है ऊपर की तरफ होगा, तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, जो बॉल है उसकी गति ऊपर की तरफ हो रही है, गुरुत्वीय त्वरण हमारा नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये वेग हमारा लगातार घट रहा होगा क्योंकि जो इस पे त्वरण है वो हमेशा नीचे की तरफ लगेगा। तो क्वेश्चन में हमें क्या बताना था, जब गेंद ऊपर की तरफ गति करेगी तो उस पे त्वरण कहाँ किस दिशा में लगेगा। तो हमें पता है कोई भी वस्तु अगर ऊपर की तरफ फेंकी जाती है तो उस पे त्वरण हमारा गुरुत्वीय त्वरण विपरीत दिशा में लगता है गति के, ठीक। हमेशा गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के केंद्र की तरफ लगता है, मतलब नीचे की तरफ लगेगा। वस्तु हमारी ऊपर की तरफ गति कर रही है। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं गति, वस्तु की गति और त्वरण दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो ये गति हमारा जो वेग होगा वस्तु का वो लगातार घट रहा होगा और एक ऐसा समय आएगा कि वस्तु का वेग जाके 0 हो जाएगा, तो वहाँ से वस्तु फिर दोबारा पृथ्वी पर आना स्टार्ट हो जाती है। यही कारण है क्योंकि जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण है, जो वस्तु पे त्वरण लगता है, ये हमारा किसके बराबर हो जाता है? गुरुत्वीय त्वरण के बराबर, ठीक। उसकी दिशा क्या होती है? नीचे की तरफ। तो ये जो हमारा वस्तु है जब ऊपर की तरफ गति करेगी तो उस पर जो त्वरण होगा वो गुरुत्वीय त्वरण होगा, उसका मान g के बराबर होता है और उसकी दिशा क्या होती है? ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ। तो वस्तु पे जो भी त्वरण होगा वो गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो जाएगा, ठीक। और उसकी जो दिशा होगी ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ। अगर कोई भी बॉल ऊपर जा रही होती है इस तरह से, अगर उस ऊपर जा रही है तो त्वरण हमारा गुरुत्वीय त्वरण नीचे लगता है। अगर कोई भी बॉल नीचे की तरफ गति करेगी तब भी हमारा जो त्वरण होगा उस बॉल पे गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ काम करेगा। गुरुत्वीय त्वरण हमेशा नीचे की तरफ काम करता है, ठीक। अब कोई भी बॉल को अगर आप ऊपर फेंकेंगे तो ऊपर गति करेगा तो गुरुत्वीय त्वरण हमारा जो होगा उस बॉल पे जो त्वरण होगा वो नीचे की तरफ लगेगा और उसका मान क्या हो जाएगा? गुरुत्वीय त्वरण g के बराबर, ठीक। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा और उसकी दिशा क्या हो जाएगी? ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ। तो आंसर क्या हो जाएगा? गेंद की ऊपर की ओर गति के दौरान जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो नीचे की तरफ काम करेगा और उसका मान क्या हो जाएगा हमारे पास? g के बराबर। g का मान कितना होता है? अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या फिर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।